कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऑक्सीकरण और अपचयन के मतलब कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो तो वह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे आपका PbO प्लस सी, Pb+CO, यहाँ से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, इसलिए इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। लेकिन यहाँ तो ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जब दोनों क्रियाएं ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होती है तो उसी को रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। उसी प्रकार SnCl2 HgCl2HgCl2 SnCl4 प्लस Hg2Cl2। यहाँ क्या देख रहे हैं कि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है और इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो जब दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है तो उसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन या रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। अब इन अभिक्रियाओं में आपने जब देखा तो थोड़ी सी अब उसको आसान तरीके से समझा जाए। कैसे आप निकालें कि ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया होती है जिसमें धातु या धन आयनों की संयोजकता में वृद्धि होती है। जो धनायन हैं या धातु होते हैं उनकी संयोजकता में वृद्धि होती है। जैसे FeCl2 से FeCl3 बना तो क्या हुआ, Fe पर संयोजकता 2 थी और यहाँ क्या हुई, Fe पर संयोजकता 3 हो गई। इसके मतलब कि धनायनों की संयोजकता में वृद्धि होती है तो वहाँ पर क्या होता है, आपको ऑक्सीकरण होता है। और उसी प्रकार आपने देखा कि HgCl2 में Hg पर 2 चार्ज थे और Hg2Cl2 में Hg2 पर 2 चार्ज हैं, यानी एक पर सिंगल चार्ज होगा। इसके मतलब इसमें क्या हो रहा है, कमी हो रही है। तो कमी होगी तो वहाँ पर अपचयन होता है। और जहाँ इसके मतलब कि अगर धातु की संयोजकता में वृद्धि देखेंगे तो वहाँ बताएंगे कि आपका उपचयन या ऑक्सीकरण हो रहा है और संयोजकता में कमी होगी तो वहाँ आपका अपचयन होगा, ठीक ना। तो इस संयोजकता के धातु संयोजकता में वृद्धि पर उपचयन और कमी पर अपचयन होता है। इसी प्रकार अगर कोई धातु से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा, धनायनों की वृद्धि हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इसके मतलब क्या है, वहाँ पर आपका ऑक्सीकरण होगा अर्थात उपचयन होगा। यानी Na++ जहाँ इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहाँ पर आपको ऑक्सीकरण होगा। यानी लेकिन यदि यही अभिक्रिया इस तरह से हो 2Cl2 प्लस 2E यहाँ 2Cl- तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इधर अगर प्लस करके है, इसके मतलब यहाँ क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो किसी भी परमाणु आयन या अणु से इलेक्ट्रॉन को जुड़ने की प्रक्रिया अपचयन कहलाएगी और इलेक्ट्रॉन जो निकलने की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है आपको, तो ऑक्सीकरण होती है। इस प्रकार किसी भी तत्व परमाणु या आयन का इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना ही क्या होता है, आपका अपचयन होता है। तो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर इस प्रकार आपकी व्याख्या कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर कोई तत्व है, अगर अभी बताया कि धातु था तो धातु के तो क्या था, धातु में अगर वो धनायन बन रहा है यानी संयोजकता में वृद्धि हो रही है तब क्या हो रहा है, आपका उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और संयोजकता में कमी होगी तो क्या होगा, उसका अपचयन होगा। अगर कभी कभी ऋणायन देखा जाए, जैसे आपका KMnO4, तो MnO4 पर एक ऋणायन है और आपका K2MnO4, तो MnO4 पर कितने होंगे, 2 ऋणायन होंगे।
तो अगर ये ग्रुप समूह है तो ऋणायनों में क्या होता है, संयोजकता में कमी हो जाती है। तो ऑक्सीकरण में ये भी ध्यान रखना है कि जो धनायन होते हैं उनकी संयोजकता बढ़ती है और जो ऋणायन होते हैं उनकी संयोजकता में क्या होती है, कमी होती है। तो क्या होता है, वहाँ पर आपको ऑक्सीकरण होता है। इसके विपरीत अपचयन में धनायन या धातु की संयोजकता में कमी होती है, ऋणायन या अधातु की संयोजकता में क्या होती है, आपको वृद्धि होती है। यानी Cl2 + 2E तो 2Cl माइनस, तो यहाँ ये कहा जाए कि यहाँ 0 थी, यहाँ -1 हो गई, ऐसे करके बात है, ठीक ना। तो इस आधार पर आपका अगर उस आशय पर लिखेंगे तब तो वो बताएंगे कमी होगी। तो ऐसे करके आपको ध्यान देना होगा कि संयोजकता में जहाँ कमी होती है वहाँ पर आपको, अब धातु के अधातु के आधार पर है तो उसके आधार पर या इलेक्ट्रॉन की त्यागने और इलेक्ट्रॉन की ग्रहण करने के आधार पर ही ऑक्सीकरण और अपचयन की व्याख्या की जाती है। दूसरी बात है आपका कि अपचायक और ऑक्सीकारक, उसको कैसे समझेंगे। तो अपचायक वह आपका वह पदार्थ होता है जिसके आपको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके संयोजकता कम हो जाती है तो वह क्या है, आपका उपचायक पदार्थ कहलाता है। और जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके संयोजकता की अधिक स्थिति में आ जाता है तो वह क्या होता है, अपचायक होता है। तो इस चीज़ को भी अपचायक और उपचायक के भी समझना है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की स्थिति में और ग्रहण करने की स्थिति में। अब उसी आधार पर भी ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर भी अगर देखा जाए तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो आपका ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण संख्या में कमी होता है तो वहाँ पर आपका अपचयन होता है। तो पहले समझ लिया जाए ऑक्सीकरण संख्या हम कैसे निकाल करके चेक कर लेंगे कि ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है। अगर जिसका ऑक्सीकरण होता है वही अपचायक होता है और जिसका अपचयन होता है वही ऑक्सीकारक भी होगा, अगर दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है तो इसके आधार पर हम ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर आसानी से पहचानते हैं। तो पहले तो ऑक्सीकरण संख्या पहचानने का नियम समझिए कि कोई भी आणविक अवस्था में है या स्वतंत्र अवस्था में है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, उस सबके आपके उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। तो स्वतंत्र अवस्था में कोई तत्व होता है या कोई ऐसे परमाणु भी हैं अणु, तो पूरे अणु की अगर उस पर आवेश नहीं है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। दूसरी पॉइंट ये समझिएगा कि किसी आयन यदि धनायन है या ऋणायन है उस पर जितने आवेश हैं तो आवेश की मात्रा ही उस आयन की ऑक्सीकरण संख्या होगी, संपूर्ण की ऑक्सीकरण संख्या होगी। फिर अलग अलग होगा तो उसकी अलग अलग ज्ञात करेंगे। तो यानी स्वतंत्र अवस्था में या अणु की अवस्था में ऑक्सीकरण संख्या तो आपको समझिएगा कि क्या होगी, उसकी 0 होगी। इसके बाद दूसरा नंबर ये समझें कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या सदैव +1 होती है। हाइड्राइड में जैसे हाइड्राइड होगा तो -1 बताएंगे। दूसरी स्थिति कि आपको ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, लेकिन जो आपको पेरोक्साइड का नाम सुने हैं, पेरोक्साइड में -1 होती है। एक OF2 है, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 हो जाती है। और जो सुपर ऑक्साइड होते हैं जैसे NaO2 में तो -1/2 होगी। तो सुपर ऑक्साइड में अलग अलग होती है। तो ऐसे करके विशेष स्थितियों में, नहीं तो ऐसे हाइड्रोजन के ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 और हाइड्रोजन की +1 होती है। पहले समूह के जो तत्व हैं तो पहले समूह के तो जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, सबकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। उसी प्रकार दूसरे समूह में
बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है, बेरियम है, सबकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव +2 ही होती है। इसके बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन की भी ऑक्सीकरण संख्या सदैव -1 होती है, इसीलिए यहाँ ऑक्सीजन की +2 हो गई, सदैव -1 होती है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की भी -1 होती है, लेकिन बदल भी सकती है, कभी +1 भी हो जाती है, कभी +7 भी हो जाती है, तो इनकी बदलती भी है रेयरेस्ट केस में, लेकिन समानांतर तो उसकी भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की भी -1 ही रखते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में उनकी ऑक्सीकरण संख्या बदल जाती है, तो इनका कोई उनके लिए फिक्स नहीं है, समझ गए ना। तो उनकी ऑक्सीकरण संख्या, तो इस प्रकार किसी भी, अब इनके आधार पर शेष अन्य की ऑक्सीकरण संख्या आप निकाल लेंगे और निकाल करके देखेंगे कि उस आपका जब वो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो किसी तत्व उसमें से उपस्थित जो प्रधान तत्व है उसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रहा है या कमी हो रहा है। अगर कुछ की तो नियत ही रह जाती तो उनकी नहीं निकालते, जिनकी वृद्धि कमी होगी उनकी चेक करते हैं। तो वृद्धि होगा तो निश्चित रूप से वहाँ उसका ऑक्सीकरण होगा, यानी वो अपचायक का कार्य करेगा, और जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगी वह आपका अपचयन हो रहा है। इसके मतलब कि जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक कार्य करेगा और जिसका ऑक्सीकरण होगा वह अपचायक का कार्य करता है। तो इसी प्रकार उनको भी आप इसी आधार पर पहचान सकते हैं। इसके बाद आप ये समझिए कि एक चीज़ और भी यहाँ समझिए कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा निकल जाती है, यानी जैसे N2+ 3H2 2NH3, और यानी देखिए यहाँ प्लस डेल्टा करके या प्लस करके लिखा गया है इस साइड में, तो समझिए कि इसमें ऊष्मा निकल रही है, तो ये क्या होगा, ऊष्माक्षेपी होगा। यहाँ प्लस डेल्टा करके लिखेगा, लेकिन जब अलग से H लिखेगा तो उस स्थिति में उसको माइनस करके भी रिप्रेजेंट कर सकता है डेल्टा H को, या यहाँ करके प्लस डेल्टा लिखा है तो ऊष्माक्षेपी है। और अगर इस साइड में लिख आप करके इस साइड में अगर दिखा रहा है, ठीक ना, तो इस साइड में डेल्टा करके दिखा रहा है, इसके मतलब क्या है, ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। तो जिसके लिए इधर माइनस करके अगर दिखा दें या इधर प्लस के या इधर माइनस, तो अगर माइनस करके दिखा रहा है तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी नहीं। जिसके लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है, और जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है वो क्या होती है, आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो इसको भी ध्यान रखना होगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया